बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 44 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पर कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके कोर्स में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके पास एमसीक्यूज या चूज द करेक्ट आंसर का है। तो मेरे बेटे बुक्स को खोल के अपने सामने रखेंगे। पेज नंबर 149 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 9 और पेज नंबर 149। पहला क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द सर्कल। फर्स्ट पार्ट है बेटे सरफेस एरिया ऑफ द सफियर। सरफेस एरिया सफियर का क्या होता है, फॉर्मूला आपने बताना है। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप पढ़ चुके हैं। सरफेस एरिया ऑफ द सफियर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ द सफियर, वो था सरफेस एरिया सफियर का और यह है वॉल्यूम ऑफ द सफियर। वॉल्यूम का फार्मूला भी आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मेरे बेटे पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन में कहा इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन एस इज इक्वल टू। यहां पे आप जानते हैं कि ये हीरो फॉर्मूला में एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा गया। अगर ए बी सी लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट देखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड ए बी एंड सी। हीरो फार्मूला के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। तो यहां पे बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये दोनों ऑप्शंस, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शंस जो हैं ये राइट ऑप्शंस हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, स्लांट हाइट ऑफ ए कोन। स्लांट हाइट आप जानते हैं कि किसी भी कोन के अंदर ये तिरछी वाली हाइट जो होती है इसको स्लांट हाइट कहते हैं। एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर। तो ये आपके पास आएगा फर्स्ट ऑप्शन, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कोन आपके पास है ये इसका बेस एरिया और ये कर्व्ड एरिया। मैंने आपको बताया था कि ये कर्व्ड सरफेस है, ये इसकी गोलाई वाली, और इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, बार बार आपको लिखवाया, इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस सी एंड अदर टू साइड्स ए एंड बी वी हैव। पहला ऑप्शन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल सम के इक्वल होता है और ये हम पढ़ चुके हैं, ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। उसने कहा कि इनमें से कौन सी साइडें जो हैं ये राइट ट्राइंगल फॉर्म करती हैं। ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन 3, 4, 5। 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 9 प्लस 16 भी 25 के इक्वल होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 के इक्वल होता है। ये हमारे पास बेटे सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9 पार्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, आप लोग पहले पढ़ चुके, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल होता है एरिया ऑफ द कोन मल्टीप्लाइड बाय इज हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लास्ट पार्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। यहां पे मेरे बेटे रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है और आपको हाइट भी बताई हुई है। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करें तो राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, 66 सेंटीमीटर का क्यूब। ये राइट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। उसने कहा डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1 है पाइथागोरस थ्योरम। आपको पहले भी लिखवाया, बार बार बताया कि किसी भी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। ये मैं आपको पहले लिखवा भी चुका हूं और ये पेज नंबर 130, ये मेरे बेटे पीछे आप देखेंगे तो पेज नंबर 134 के ऊपर मैंने आपको निशान भी लगवाया था जब हम लेक्चर स्टार्ट किया था, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। पेज नंबर 134 के ऊपर बिल्कुल एंड पे जाके इसकी डेफिनेशन लिखी हुई भी है। नेक्स्ट है जी हीरोस फार्मूला, और हीरोस फार्मूला का भी मैंने आपको बताया था। हीरो फार्मूला के अंदर मेरे बेटे आप लोग लिखेंगे पेज नंबर 138, हीरो फार्मूला वाले एरिया के अंदर आप आएंगे और इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हीरोस फार्मूला वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट
डायग्राम और नीचे इसका फॉर्मूला भी साथ देंगे। ये इसका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएगा, कंप्लीट डेफिनेशन यहां तक होगी। नेक्स्ट है आपके पास सफियर। सफियर की डेफिनेशन भी मेरे बेटे मैंने आपको पहले बताई थी कि सफियर की डेफिनेशन क्या होती है, और वो आपको निशान भी लगवाया था। सफियर की डेफिनेशन के केस में ये है पेज नंबर 142 के ऊपर सफियर की डेफिनेशन, और इसकी डायग्राम ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये सफियर की डेफिनेशन पूरी कंप्लीट पैराग्राफ और साथ में ये डायग्राम भी बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है, डायग्राम रफ सी बना लें। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे बेटे उसने कहा कि गिव शॉर्ट आंसर्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। और पहला है जी आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द सफियर। जहां पे सफियर की डेफिनेशन है उससे नीचे वाला पैराग्राफ पहले भी निशान लगवाया हुआ है, सफियर का एरिया। तो इसमें मेरे बेटे आप लोगों ने ये एक पहला पैराग्राफ, ये यहां से लेकर ये इस लाइन के एंड तक, यानी तकरीबन 2 लाइनें बनती हैं, और उसके एंड पे ये वाला जो फॉर्मूला आपको गिवन है, लास्ट वाली लाइन जो है, ये फॉर्मूला भी आप लोग देंगे, और ये डेफिनेशन 2 लाइनों की डेफिनेशन और प्लस एंड पे ये जो फॉर्मूला गिवन है ये आप साथ में बताएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बेटे आपके सामने है जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द सफियर। वॉल्यूम ऑफ द सफियर के बारे में मेरे बेटे आप जानते हैं कि सफियर का वॉल्यूम जो होता है, इसका फॉर्मूला 1/3, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही आप लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सफियर इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ द सफियर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला साथ लिख देंगे, कुछ भी ना लिखें, सिर्फ फॉर्मूला लिख दें, वो भी क्वाइट एनफ। वैसे इसका पेज नंबर 144 है जिसके ऊपर ये डेफिनेशन और पैराग्राफ के साथ इसका फॉर्मूला गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ द कोन, थर्ड पार्ट है जी, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पेज नंबर 145 के ऊपर, पेज नंबर 145 के ऊपर सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये लास्ट में जो पैराग्राफ गिवन है मेरे बेटे, ये लास्ट में पैराग्राफ, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन से स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द कोन से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मूले के एंड तक। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसकी 3 लाइनें बनती हैं फॉर्मूले के साथ। तो ये आप लोगों ने यहां से नोट करना है, पेज नंबर 145। लास्ट ऑप्शन आपके पास है जी वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये उसी से अगला टॉपिक पेज नंबर 146 के ऊपर, पेज 146 के ऊपर वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये लास्ट में जो एंड पे दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये यहां इस फॉर्मूले तक, इसी पेज तक ही है। ये मेरे बेटे आज का आपका टॉपिक है। इसी को आप लोगों ने रजिस्टर्स पर नोट भी करना है और इन्हीं को आपने प्रिपेयर भी करना है, और आप लोगों को अनकरीब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही बता दिया जाएगा कि किस दिन आप लोगों ने अपने मैथ के रजिस्टर सबमिट करवाने हैं, ताकि हम उनको चेक कर सकें, उनकी असेसमेंट कर सकें और आपको वापस करें। यही काम है मेरे बेटे आज के लिए, आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।